प्रोसिक्यूशन केस इज दैट 29/4 को उनकी डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन से। आपके जो पक्षकार है वो 30 तारीख को झांसी गई है, उनकी डिफेंस ये है 30 तारीख को वो झांसी गई थी कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने डॉक्टर के डिफेंस में बयान कराया है। इनके जो बेटा है उसको भी दिखाया था उन्होंने। Then she came back on 28th, 29th, 30th night back to छतरपुर। ठीक है, ड्राइवर के बयान कराए जिसने कहा कि ये लेकर गए थे। ड्राइवर ने कहा DW4 है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। ड्राइवर PW12 PW है DW है PW जो ड्राइवर PW डॉक्टर ड्राइवर ने ये कहा कि ये रिपोर्ट लेने के लिए नहीं गई, घूमते रहे डॉक्टर, उसके बाद में वापस आ गए। उसने कहा मुझे जाना है, वापस आ गए। इनका डिफेंस ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ड्यूरेशन दी हुई है दैट ड्यूरेशन डज नॉट कॉरोबरेट विद 29। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, शी वाज इन लव विद हर हस्बैंड। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह के ऊपर रिलाई किया था, कुछ एक आध दो पत्र भी दिखाए थे। एंड बेसिक इनका सबमिशन था कि अगर इलेक्ट्रोक्यूशन से मारते तो उनकी चमड़ी के ऊपर उस कॉपर या एल्युमिनियम वायर के मेटेलिक टेस्ट होना चाहिए था। दिस इज व्हाट शी सबमिटेड। यही कहा था ना मैडम आपने। उसके बाद इनका यह भी कहना था कि इनके घर में जो सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए थे उन सेफ्टी इक्विपमेंट के रहते हुए इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं किया जा सकता था, ट्रिप हो जाता कनेक्शन इमीडिएटली। उसके एंड मेन थ्रस्ट वाज अपार्ट फ्रॉम दीज आर्ग्यूमेंट्स, मेन थ्रस्ट वाज बिकॉज आई हैव कंप्लीट नोट्स, तो इसलिए जितना वॉट एवर आई एम एबल टू रिकॉल आई एम शेयरिंग विद यू। और मेन थ्रस्ट इज कि बॉडी का जो रिगर मॉर्टिस है और जो कंडीशन है वह कंडीशन 29/4 से लेकर जब 1 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है उसके बीच की स्थिति नहीं दर्शाती है, लुकिंग टू द फैक्ट दैट इट वाज मंथ ऑफ समर एंड सेकेंडली कूलर हैज बीन शोन इन द रूम। तो उन्होंने यह भी एक डॉक्टर बड़कुर की किसकी एविडेंस कराई है डिफेंस में, ये कहने के लिए कि वो कूलर चलता है तो और जल्दी जो है पेट्रिफिकेशन होता है बॉडी का, प्यूट्रिफिकेशन होता है, सॉरी। इज इट राइट? Absolutely. हाँ, अब